नमस्कार दोस्तों, उम्मीद आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम अपनी 9वीं क्लास है हमारी इस जो हमने एक नई पहल शुरू करी थी उसकी 9वीं क्लास आज टाइम एंड वर्क के ऊपर समय तथा कार्य के ऊपर आपको मैं समझाऊंगा। ये आपकी मोस्टली हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, रीट का दो, DSSB का दो, CTET का दो, SSC का दो, IBPS का दो, किसी का भी आप एक कोई भी एग्जाम दो उसमें इसका एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं और लास्ट इसके हर टाइप के हमको डिस्कस करना है। तो टाइप 1 लिख लीजिए और मैं कुछ क्वेश्चन आपको बोलूँगा, बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, उन क्वेश्चनों को आप कॉपी में नोट डाउन करते रहना, ठीक है। उससे आपको अपने नोट्स बनाने में हेल्प होगी। जैसे मान लो कि आपको बोल दिया जाए भाई 10 आदमी, कितने आदमी, 10 आदमी किसी काम को 25 दिन में करते हैं। तो बताओ कुल काम कितना होगा। कि 10 मैन है वो किसी काम को कंप्लीट 25 डेज में करते हैं। तो आपसे ये पूछ रहा है कि टोटल वर्क कितना है। तो जितने भी मैन हमारे यानी जितने भी आदमी हैं उसे उसके डेज से गुना कर दो, ठीक है। तो हमारा टोटल 250 यूनिट होगा, वो काम होगा। इस तरीके से हम निकालते हैं टोटल वर्क। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप एक क्वेश्चन नोट करिए कि 15 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में करते हैं। 15 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। 15 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में करते हैं। तो बताओ 20 आदमी यानी 20 मैन कितने दिन में करेंगे? 15 व्यक्ति किसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो 20 व्यक्ति यानी 20 मैन उसे कितना दिन में करेंगे? सबसे पहले तो कुल वर्क निकालो। कुल वर्क बताया था जितने आदमी या जितने मैन जितने दिन कार्य करते हैं। अब उसने पूछा किसका? 20 मैन का, यानी 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो इसे 20 से भाग कर दो। 5 3 15, 5 चौके 20, 4 6 24 यानी 18 दिन में, ठीक है भाई। 15 व्यक्ति तो कर रहे थे 24 दिन में, 20 का पूछा तो टोटल वर्क निकाल के 20 से भाग कर दिया। समझ में आई बात? इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन कि भाई 20 व्यक्ति 60 दिन में काम करते हैं। क्वेश्चन मैं बोलूंगा, इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा आपको भी, मैं नोट करते रहिए। 20 व्यक्ति 60 दिन में काम करते हैं, कोई भी काम कंप्लीट 60 दिन में करते हैं। तो 10 व्यक्ति कितने, 10 मैन कितने दिन में करेंगे? तो पहले तो कुल काम निकाल लीजिए, 20 गुना 60 और 10 व्यक्तियों का काम निकालने के लिए 10 से भाग कर दो, यानी 120 दिन में, ठीक है। ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है जिसमें आपसे मतलब ये दे दिया जाएगा कि कितने आदमी हुआ, आप काम निकालो। जैसे आपको बोल दिया जाएगा भैया 10 व्यक्ति किसी काम को 25 दिन में करते हैं, ठीक है। उससे दुगना काम
क्या, उससे दुगना काम। पंद्रह व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। अब भैया 10 व्यक्ति हैं और 25 दिन में करते हैं। अब उससे दुगना काम करवाना है, यानी ये तो करते थे पहले, उससे दुगना काम करने के लिए 2 से और गुना कर दो, ठीक है। और कितना का पूछा है, 15 का, तो 15 से भाग कर दो। 5 दूनी 10, 5 3 15, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100/3 यानी 33 सही 1/3 दे, ठीक है। समझ में आई बात। अब थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करते हैं। अपनी कॉपी में टाइप 2 लिख लीजिए, टाइप 2 के क्वेश्चन कैसे बने। उसमें आपको क्या कहा जाएगा कि भैया 2 बंदे हैं, मान लो कोई भी 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, ठीक है। जैसे ए तो काम कर लेता है किसी को काम को पूरा 20 दिन में, ठीक है। और एक दूसरा व्यक्ति है बी, वो काम कर लेता है किसी कार्य को 30 दिन में, ठीक है। और आपसे एग्जाम में ये दे दिया जाएगा कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। जब भी ऐसी स्टेटमेंट हो तो आप ए और बी का लिख लीजिए। भैया ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में, बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ही क्यों लेंगे, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो हम भाग करेंगे तो हमारा जो इसका फ्रैक्शन में नहीं बनेगा, बटे में नहीं बनेगा, जिससे आसानी से कट जाएगा। हमने ले लिया 60, इन दोनों का एलसीएम लघुत्तम समाप्त करते हैं। 20 या 60, 30 दूनी 60, यानी ये अगर 3 काम एक दिन में करता है तो 20 दिन में 60 काम कर देता है। इसकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी को बोलते हैं कार्य क्षमता। ए की 3 आ गई और बी की 2 आ गई। अब आपसे पूछा ए प्लस बी मिलकर, यानी ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो 60 भाग में 5 काट दो 12 दिन में, ठीक है। बात समझ में आई। अब इसी टाइप का हम और क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉपी में नोट करिए कि राम किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है। और श्याम उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। वे दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो आप देखो, एक तरफ राम लिख लो, एक तरफ श्याम लिख लो। राम 15 दिनों में, श्याम 60 दिनों में, ठीक है। एलसीएम ले लो, लघुत्तम समाप्त करते हैं। 15 चौकी 60, 60 एकम 60। इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी 1 है, दोनों को मिलकर यानी राम और श्याम, राम और श्याम, इन दोनों की एफिशिएंसी को मिला देंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 60/5 12 दिन। बात समझ में आई थी। अब इसी में थोड़ा सा जब क्वेश्चन को घुमाना होता है तो कैसे होता है, देखिए कि एक बंदा है, एक व्यक्ति है ए, इसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। एक व्यक्ति है बी, उसी काम को 60 दिन में करता है, ठीक है। और आपसे बोल दिया जाएगा कि वह कुल काम का 1/4 भाग कितने समय में करेंगे। कितने समय में करेंगे। अब देखो भैया, ए की एफिशिएंसी, ए की जो टाइम लेता है 20 दिन और बी कितना लेता है 60 दिन। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो। ए की एफिशिएंसी 3 आ गई और बी की 1 आ गई, यानी कार्य क्षमता। अब भैया उन्होंने पूछा कुल काम का 1/4, हमने कुल काम कितना मानना है 60,
तो 60 का 1/4 ले लो पहले तो, कितना हो गया 15, यानी उसे 15 ही काम करवाना है। 15 काम ए और बी की एफिशिएंसी से भाग करो, 3 और 1 4, यानी 4 3 12, 3 सही 3/4 दिन। ठीक है, बात समझ में आई। अभी आपसे कुछ भी बोल दें आपको ये बोल दें कि आधा काम यानी हाफ काम कितने दिनों में करेगा। भाई कुल काम 60 है तो आधा कितना हो जाएगा 30, और एफिशिएंसी 3 और 1 4, 15/2, यानी 7 सही 1/2 दिन। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? सर अब इसी टाइप 2 में मैं आपको थोड़ा सा और आगे बताता हूँ कि अब हो जाते हैं मान लो 3 व्यक्ति, एक तो हो गया ए 20 दिन में करता है जी, एक हो गया बी किसी काम को 30 दिन में करता है, एक हो गया सी किसी काम को 40 दिन में करता है। मतलब किसी कार्य को ए 20 दिन में करता है, उसी कार्य को बी 30 दिन में करता है और सी 40 दिन में करता है। अब से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा भाई ये बताओ ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। ठीक, यहां से आप उनका एलसीएम ले लो। आ गया एलसीएम 120, 20 छिके 120, 30 चौके 120, 40 दिया 120। अब तीनों मिलकर कराएंगे तो तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ लो, 120/13। इसे आप फ्रैक्शन को सही में लिखना चाहो तो आप सही में भी लिख लो भाग करके। ठीक है, 120/13 दिन। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें भैया सिर्फ, चलो वो आपको नेक्स्ट टाइप में बताऊंगा। इतना समझ में ए प्लस बी प्लस सी अगर 3 व्यक्तियों का पूछता तो आप कर लोगे। अब आप अपने उसमें टाइप 3 लिख लीजिए कि आपको बोल दिया जाएगा ए किसी काम के चार बटे 5 भाग को 20 दिन में करता है। और बी किसी काम के 3/7 भाग को 30 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है और बी 3/7 भाग को 30 दिन में करता है। तो ए प्लस बी मिलकर कितने समय में करेंगे। अब हमें यहां से ए का बता दी 4/5 भाग काम को करता है 20 दिन में, कौन ए। तो ए का कुल काम निकालो कितने दिन में करेगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, और 5 गुना 5 25, यानी ए करता है 25 दिन में। ऐसे हम बी का निकाल लेंगे, 3/7 भाग को कितने दिन में करता है 30 दिन में, काट दो 70। ये बात समझ आती है आपको। अब जी हमें सीधा सीधा पता चल गया ए करता 25 दिन में, बी करता है 70 दिन में। ये बात समझ में नहीं तो देखो क्या होता है, आपको ये दिया जाए 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, तो ऊपर वाला इसके बराबर से काट दो और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही 3/7 था और भाग में बराबर में 30 दिन में करता था, काट के हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 70 आ गया। ठीक है, अब 25 और 70 का एलसीएम ले लो जी, कितना आएगा 25 और 70 कितना है 350 आएगा। 14 पंजे 70, 70 350। ठीक है, इसे भाग करोगे तो 14 आ जाएगा, इसे भाग करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि ए प्लस बी मिलकर कितने समय में करेंगे, तो 350 भाग का 19 दिन।
इसे आप भाग करके चाहे सही में लिख लो, जैसे आपको ऑप्शन में आंसर दिया गया है वैसे आप कर लो। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। और इससे आपको दे दिया जाएगा, क्वेश्चन लिखिए आप कि एक किसी काम के 3/5 भाग को 27 दिन में करता है, और बी किसी काम के 4/5 भाग को 4/9 लिख लीजिए आप, 4/9 भाग को 20 दिन में करता है। तो ए प्लस बी मिलकर कितने समय में करेंगे? अब देखो, अभी मैंने आपको बताया जब टोटल काम ना देकर फ्रैक्शन में काम दे रखा होगी 3/5, 4/5, 1/2, तो आप क्या करो, जैसे यहाँ दे रखा है ए का 3/5 भाग को 27 दिन में, तो इसके नीचे एक रख लो, 3 एकम 3, 3 × 27 यानी 9 × 5 = 45। तो ए का तो कितना आ जाएगा 45 दिन। तो बी का निकाल लो ऐसे ही, 4/9 बराबर 20, 4 × 5 = 30, और बी का कितना आ जाएगा 45। बी का आ गया, यानी दोनों ए भी 45 दिन में कर सकता है, बी भी 45 दिन में कर सकता है, और दोनों मिलकर 1 और 1। ठीक है, ए और प्लस बी मिलकर 45/2। ठीक है, यानी 22 से 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। 22.5 दिन में दोनों मिलकर काम को कर लेंगे। इतनी बात आई आपको समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उम्मीद आप कर लोगे। अब थोड़ा सा हम बताते हैं आपको आगे। टाइप 4 हमारी अभी टाइप है 4। अब इसमें क्या होगा कि आपको ये दे दिया जाएगा भैया, राम और श्याम मिलकर, क्वेश्चन में आप कॉपी में नोट करते रहिए, जैसे हम बोलते हैं राम और श्याम मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और चालीस दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और आपको बोल दिया जाएगा श्याम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। भाई राम और श्याम मिलकर तो कर सकते हैं 40 दिन में, और श्याम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। और आपसे पूछ लिया जाएगा ये बताओ राम अकेला कितने समय में करेगा। ठीक है, तो आप कुछ मत करो, सिर्फ देखो जितना समझाया, राम और श्याम ये दोनों व्यक्ति को इधर लिख लें, और दूसरा व्यक्ति कौन हमारे पास, श्याम है। ठीक है, बात समझ आई? और राम और श्याम तो मिलकर 40 दिन में कर रहे हैं जी, श्याम उसी काम को 30 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लो 120। ठीक है, 40 × 120, 30 चौके 120। ठीक है, अब यहां से समझ में क्या आया हमारा, 40 दिन में कर सकता है, ये 30 दिन में कर सकता है। श्याम की एफिशिएंसी देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि भाई ये दो तो मिलकर 40 दिन में करें, तो ये अकेला इससे ज्यादा टाइम लेगा। इसको लिख लो आप 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो श्याम कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। अब 40 और 60 का एलसीएम
120, 40 120, 60 दूनी 120, यानी शाम की एफिशिएंसी यहाँ से 2 आ गई कि भाई शाम तो 2 यूनिट काम करता है। और राम की कितनी आ गई, टोटल कितनी इन दोनों की 3 है, तो राम की कितनी आ गई होगी 1। अब उसने पूछा कि राम कितने समय में करेगा, 120 काम है जी और राम की एफिशिएंसी 1 है, तो 120 दिनों से उस काम को करने में लग जाएंगे। ठीक है, इसको आप 60 कर लीजिए। अगर 30 करेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर 40 में करे और अकेला 30 में करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए जिस स्टेटमेंट में थोड़ी मिस्टेक हो गई। मैं स्टेटमेंट एट ए प्रेजेंट टाइम पे बनाता हूँ तो कई बार मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं और हो तो स्टेटमेंट में मिस्टेक हो जाती है, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब जैसे आपको दो बोल दिया जाए a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और ए अकेला उस काम को 50 दिन में कर सकता है। एक अलग कितने दिन में कर सकता है, 50 दिन में। तो पूछ लिया जाएगा बी उस कार्य को कितने समय में करेगा। अब देखो भाई कॉन्सेप्ट है, ए प्लस बी कितने दिन में करता है जी, 20 दिन में, और ए अकेला कितने दिन में करता है जी, 50 दिन में। एलसीएम ले लो, 20 पंजे 100, 50 दूनी 100, यानी एक का तो हमें पता चल गया है जी 2 है एफिशिएंसी, टोटल दोनों की 5 है, तो बी की कितनी रही होगी, इसकी 3 रही होगी। अब इसने किसका पूछा, हमसे बी का पूछा, टोटल काम है 100 और बी की एफिशिएंसी कितनी आई है 3, यानी 33 सही 1/3 दिन में ये इस काम को कर लेंगे। भाई आई समझ में आपको। अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन हम डिफिकल्ट बनाते हैं। आपको बोल दिया जाएगा कि a प्लस बी किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में करते हैं। a प्लस बी किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है और बी अकेला 50 दिन में उस कार्य को करता है। बी अकेला कितने दिन में करता है, 50 दिन में। तो बताओ ए अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा। अब अभी बताया था भैया ए प्लस बी 4/5 भाग को 20 दिन में कर रहा है, यानी ए प्लस बी पूरे काम को कितने समय में करेगा, 25 दिन में, और बी अकेला उस कार्य को 50 दिन में कर रहा है। आपसे पूछा किसका, ए का पूछा है, एलसीएम ले लो, 25 दूनी 50, 50 एकम 50, यानी बी की एफिशिएंसी 1 है और ए प्लस बी की 2 है, तो ए की भी 1 ही रही होगी। अब ए का पूछा तो 50, एफिशिएंसी कितनी है कि 1, यानी 50 दिन। ठीक है, आई बात समझ में इतनी। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में आपको आगे टाइप 5 लिख लीजिए, वो बताते हैं। इसके आप क्वेश्चन करिए, जो टाइप मैंने आपको कराई इस हिसाब के आप क्वेश्चन करिए कि एक किसी कार्य को पच्चीस दिन में करता है और बी उसी कार्य को 75 दिन में करता है। ए ने 5 दिन काम करा
और फिर काम छोड़ देता है। ए क्या करता है, 5 दिन काम करता है फिर छोड़ देता है। तो बाकी काम बी कितने समय में करेगा? भाई ए किसी काम को 25 दिन में करता है, बी 75 दिन में करता है। ए ने 5 दिन काम करा और फिर काम छोड़ दिया, और फिर बी कितने समय में करेगा? अब देखो जी, ए की एफिशिएंसी 25 दिन में करता है और बी 75 डेज में। इनकी एफिशिएंसी निकाल लो, एलसीएम 75, 3 और 1। अब ए 5 दिन काम करता है और फिर छोड़ देता है, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम कर लिया उसने? 15 काम। कुल काम था 75 में से 15 काम ए कर चुका है, काम बचा 60। ठीक है, अब बी उस काम को कितने समय में करेगा? बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 60 दिन। ठीक है, बात आई समझ में? अब एक और ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं। कि भैया ए किसी काम को 40 दिन में करता है और बी उसी काम को 60 दिन में करता है। ए कितने समय में करता है? 40 दिन में, और बी किसी दिन उसी काम को 60 दिन में करता है। ए प्लस बी मिलकर चार दिन काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं? 4 दिन काम करते हैं। तो बताओ बकाया काम कितना है? रिमेनिंग वर्क बताना हमें, कितना बचा है? क्या बताना है? रिमेनिंग वर्क, यानी ए 44 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया और फिर दोनों काम छोड़ देते हैं। तो ये बताना है कि बकाया यानी रिमेनिंग वर्क कितना बचा। अब देखो जी, लिख लो, ए 40 दिन में, बी 60 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया। 40 के 120, 60 दूनी 120, 3 और 2 5। 5 काम उन्होंने 4 दिन तक करा, यानी 20 काम जी वो कर चुके हैं। ठीक है, अगर 120 में से 20 काम कर लिया तो बकाया कितना रह गया? 100 काम। और कितने का? 120 में से, यानी 20 पंजे 100, 20 120, यानी 5/6 काम अभी उनका बाकी रह गया। और ये पूछ लिया जाए कि उन्होंने कुल काम का कितना काम कर लिया, तो 20 काम करा जी, कुल काम कितना? 120, यानी 1/6, यानी उन्होंने कुल काम का 1/6 कर लिया, और बकाया काम कितना है? 5/6। बात आई नहीं समझ में? और चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आपको मैं 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको घर से करने हैं। कि भैया आप लिख लीजिए, ए किसी काम के, आप मेरे को इन क्वेश्चन को करके या तो व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही होगा, वो मैं आपको फिर बता देता हूँ, 9990929491। कोई डाउट आता तो भी आप इस पर भेज दीजिए, और इनका सोल्व करके या तो व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में आप फोटो खींच के अपलोड करिए। ठीक है, फिर ए किसी काम के 5/6 भाग को 25 दिन में पूरा करता है। और बी 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा करता है। तो बताओ ए प्लस बी मिलकर कुल काम के
1/2 भाग को कितने समय में पूरा करेंगे। छाप लो इसे जल्दी से। भाई ए किसी काम के 5/6 भाग को 25 दिन में पूरा करता है, बी 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा करता है, ए प्लस डी मिलकर आधा काम कितने समय में पूरा करेंगे। एक तो क्वेश्चन आपके लिए ये है, ठीक है। अगर आप रिप्लाई करोगे इन आंसर होगा तो ही मैं क्लास में इंटरेस्ट लेके और आगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा, तो नहीं तो फिर ये फ्री क्लासें बंद भी हो जाएगी अगर आप नहीं रिस्पॉन्स दोगे तो। लोगों तक पहुंचाओ। दूसरा क्वेश्चन आपको ये दे दिया कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 120 दिन में करते हैं। ए उसी काम के 4/5 भाग को 10 दिन में करता है। चार बटे पांच भाग को ए लिख लो आप, 10 नहीं 120 लिख लो। ए 4/5 भाग को 120 भी मत लिखो, सेम हो जाएगा, 180 लिख लो आप, ठीक है। ए 4/5 भाग को 180 दिन में करता है, तो बी प्लस सी मिलकर शेष कार्य का 1/4 कितने समय में करेंगे, ठीक है। भाई ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 120 दिन में करता है, ए 4/5 भाग को 180 दिन में करता है, और बी प्लस सी 1/4 भाग को कितने समय में पूरा करेंगे। ये आपका है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को अकेले 60 दिन में पूरा करता है, और अपने पिता के साथ मिलकर पिता के साथ मिलकर 40 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? एक किसी कार्य को अकेले 60 दिन में पूरा करता है और अपने पिता के साथ मिलकर 40 दिन में पूरा कर सकता है। तो आप ये बताओ उसका पिता यानी उसके फादर अकेले उस काम को कितने समय में करेंगे, कितने समय में करेंगे। तो 3 क्वेश्चन है, आपको ये करने हैं और आप कमेंट बॉक्स में इनको स्क्रीनशॉट मेरे को भेजिए, और जितना आपको पढ़ाया है उतना आप क्वेश्चन कोई भी बुक हो, RSM अग्रवाल है, जो आपका मन करे वो बुक उठाओ, उनसे वो क्वेश्चन करो। और उम्मीद आपको जितना पढ़ाया समझ आ रहा होगा। टाइम एंड वर्क के 3 क्लासें लेंगे जिसमें आपको मोस्टली सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। चलो फिर आज के लिए इसमें इतना ही रखें।